वेलकम ऑन माय चैनल। बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का एक सवाल जो पेंडिंग है वो कंटिन्यू करते हैं। जनजातीय आंदोलन। पिछले एक वीडियो में हमने जनजातीय आंदोलन को शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ जनजातियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कुछ रईसई जातियाँ जो है जनजातियाँ, उनके बारे में, उनके आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पीडीएफ इस वीडियो में शायद ही आएगी, क्योंकि पीडीएफ पहले वाले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। चलिए कुकी जनजाति के बारे में देखते हैं। कुकी जनजाति जो है एक बर्बर जंगली जनजाति है। ये जो है अपने शासकों का या मृत शासकों का शव दफनाते हैं, तो साथ में जो है वो मरे हुए व्यक्ति के सिर भी रखते हैं। तो शासक जो भी मरता है तो उसके साथ कोई ना कोई एक मरे हुए व्यक्ति का सिर होना चाहिए। ये परंपरा इनकी जो थी बहुत खतरनाक थी, और यही परंपरा इनके विद्रोह का कारण बनी। ये लोग त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ आदि क्षेत्रों में रहते हैं, और मृत शासकों के साथ जो मनुष्य का सिर रखने की वजह से जो है वो कई व्यक्तियों का नरसंहार कर चुके थे। अपने शासकों के साथ सिर रखने से जो व्यक्ति, मरे व्यक्ति का सिर चाहिए होता है, तो ये आक्रमण करके सिलेट आदि के जगह पर, कठार आदि इलाकों पर आक्रमण करके जो है वो वहाँ से सिर लाते और अपने शासकों के कब्र में या फिर उनकी साथ दफनाते। तो जैसे ही इस जगह पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, तो उसके साथ ही इनका संघर्ष शुरू हो जाता है। वैसे भी ये जाति जो है वो कई स्थानों पर आक्रमण करके बहुत लोगों का सिर काट कर जो है वो साथ में ले आते हैं। तो इस आक्रमण से आतंकित होकर कई लोग जो है वो क्षेत्र छोड़कर चले जाते हैं, और वो जगह जो खाली हो जाती है। तो अंग्रेज़ों ने इस जनजाति के विरुद्ध जो है वो कई असफल प्रयास किए, ये रोकने के लिए कि कुकी जनजाति जो है वो इंसानों का सर काट करके ले जाती है, तो लोग इससे परेशान हैं। तो कुकी जाति जो है पहाड़ी संकरे दर्रों में छुप जाया करते थे। तो अंग्रेज़ों को इस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिल पाने के कारण, और इनके अभियान जो है वो असफल हो रहे थे। तो कुकी जनजाति जो है वो अंग्रेज़ों को जो है वो हरा रही थी, विद्रोह करके अंग्रेज़ों को भगा रही थी। तो कुछ समय तक अंग्रेज और कुकी जनजातियों का विद्रोह चलते रहे। उन विद्रोह को जो है वो अंग्रेज नहीं दबा सके, लेकिन अंत में जो है कुकी जनजाति का एक सरदार प्रमुख लुसाई जो है 1850 में जो है अपने आप को आत्मसमर्पित कर देता है अंग्रेजों के समक्ष, और ये जो विद्रोह समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद कोल जनजाति देखते हैं। कोल जनजाति छोटा नागपुर पठार में रहती है। और कोल जनजाति का एक खास बात है कि ये किसी प्रकार की बंदिश नहीं सहते थे, एक स्वतंत्र जीवन जीने में विश्वास ज़्यादा रखते थे, और ब्रिटिश प्रभुत्व को उन्होंने अपने क्षेत्र में सहन नहीं किया। कोल जाति ने अपने हिसाब से जो छोटे छोटे क्षेत्रों को एक प्रशासन में बांट रखा था, और वो प्रशासन जो भी व्यक्ति संभालता था वो राजा कहलाता। तो ये लंबे समय से चला आ रहा था। जैसे ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से यहाँ का शासन चलाना शुरू किया। तो पोराहाट जगह पर रहने वाले राजा और उसकी प्रजा में जो है वो इस बात को लेकर के असंतुष्टि होती है। तो कोल जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना अभियान चलाया। यद्यपि कोल जनजाति के लोग किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं देते थे, फिर भी कोल जनजाति के नेता ने, राजा ने
पोराज के राजा ने अंग्रेजों को कर देने की बात करी थी कि कर हम देंगे, लेकिन प्रजा जो है इनके विरुद्ध थी। प्रजा इस चीज़ को नहीं मानती थी कि अंग्रेज हमारे राज्य में आए और हमसे कर मांगे, तो ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। धीरे धीरे इन जगहों पर, इनके क्षेत्रों पर अंग्रेज अंदर घुसते जाते हैं। 1820 में एक अंग्रेज राजनीतिक एजेंट कोल्हन और चाहवास नामक क्षेत्रों में प्रवेश किया। जैसे प्रवेश करता है तो कोल जनजाति जो उनको विद्रोह कर देती है और विद्रोह का सामना करना पड़ता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट मैटलैंड जो है इस विद्रोह का सामना करते हैं और बिना समझौते की ये जाति जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करती रहती है। आइए भूमिज के बारे में देखते हैं। भूमिज जनजाति ने भी कोलों की तरह विद्रोह कर दिया 1832 में, और इन भूमिज जनजाति के नेतृत्व करता जो 12 भूमि का उत्तराधिकारी गंगा नारायण जो था उसके द्वारा किया जा रहा था। गंगा नारायण जी क्या करता है कि खटवालों की विशाल सेना एकत्रित करता है और कृषकों को अपने पक्ष में कर लेता है और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। कृषक यहाँ के दीवानों के अत्याचारों से काफ़ी तंग आ चुके थे, इसलिए कृषकों ने गंगा नारायण की हेल्प की और गंगा नारायण का साथ दिया और कृषक जो है गंगा नारायण के समर्थक बन गए। ये घटना आगे जाती है और गंगा नारायण के नेतृत्व में जो 2 अप्रैल 1832 ईस्वी में माधव सिंह को मौत की घाट उतार दिया जाता है और विद्रोही जो है संपूर्ण क्षेत्र में जो फैल जाते हैं। कुछ दफ्तरों को भी नष्ट कर देते हैं जो 12 बाजार में लगे हुए होते हैं। पुलिस, मुंसिफ, कचहरी, इस प्रकार के क्षेत्रों को भी जला देते हैं, अस्त व्यस्त कर देते हैं, सरकारी सेना पर आक्रमण करते हैं और यहाँ स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है और 12 भूमि को छोड़कर सरकारी लोग जो है वो चले जाते हैं और ये भूमि जनजाति जो है वो गंगा नारायण के नेतृत्व में जो आक्रमण करती रहती है अंग्रेजों के ऊपर। उसके बाद कोंड क्षेत्र में कोंड जनजाति का विद्रोह होता है। ये उड़ीसा की सीमा पर रहते हैं। ये जनजाति बाल्या और मानव बलि के लिए प्रसिद्ध थी। कोंड जनजाति मनुष्य की बलि देती थी और ये इनकी प्रथा जो है वो ब्रिटिश सरकार ने इन प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया था, तो कोंड जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कोंड जाति कोंडों का मानना था कि अंग्रेज जो है उनकी भूमि छीन लेंगे और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाएंगे और बहुत सारे कर लगाएंगे। इस डर को लेकर के कोंड जनजाति ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया 1846 में। फिर कोंड लोगों ने कैप्टन मैकफर्सन जो थे उनके कैंप पर आक्रमण किया और 170 मनुष्य देने के लिए विवश भी किया और ये लगभग कोंड जनजाति का विद्रोह लगभग 3 साल तक जो है वो चला। कोंड जनजाति में ध्यान देने की बात है वो है मनुष्य बलि, नर बलि। नर बलि के लिए कौन सी जनजाति विख्यात है? तो कोंड जनजाति जो अपने उड़ीसा की सीमा पर रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संथाल एक इम्पोर्टेंट जनजाति है, इसके बारे में देख लेते हैं। संथाल जनजाति मुर्शिदाबाद के निकट बिहारी क्षेत्र में रहती है। ये काफ़ी प्राचीन है और संथाली लोग मेहनती होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संथाल जनजाति थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से देखना है। तो संथाल जनजाति का विद्रोह जो है अंग्रेजी शासन में बढ़े हुए जमीन के कर, जमींदारी प्रथा, इसके खिलाफ था। तो जैसे बंदोबस्त लागू किया गया, बहुत सारे कर लागू किए गए, तो लोगों ने अपने पूर्वजों की भूमि छोड़ी और छोड़कर जाने के लिए विवश हो गए, क्योंकि इतने ज़्यादा कर नहीं दे सकते थे वो। और बंदोबस्त भी स्थायी बंदोबस्त लागू हो गया था, जिसमें कि ऐसा जमींदार जो भूमि की ज़्यादा रकम देगा वो उस भूमि का जमींदार बन जाएगा, भूमि का मालिक बन जाएगा लंबे समय के लिए। जैसे संथाल जनजाति राजमहल की पहाड़ियों के आसपास भागकर मैदानों में चली जाती है अपने पूर्वजों की ज़मीन छोड़ करके, फिर भी बदला लेने के लिए जो अंग्रेजों के खिलाफ एक सफल आंदोलन छेड़ती है।
यहाँ पर भी यानी कि राजमहल की पहाड़ियों तक अंग्रेज़ों का शासन चला जाता है। अंग्रेज इनको यहाँ भी नहीं छोड़ते, तो ये तंग आकर के, अत्याचारों से तंग आकर के कोल जनजाति जो है वो विद्रोह करती है। कोल जनजाति की भूमि जमींदार छीन लेते हैं स्थायी बंदोबस्त के तहत। अंग्रेज जो है इस जनजाति को बहुत ज़्यादा अपमानित करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, और इसी कारणों ने जो है वो संथाल विद्रोह को जन्म दिया। 1855 में संथाल विद्रोह होता है। संथाल जनजाति ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ब्रिटिश लोग हम पर जो है वो अत्याचार नहीं कर सकते, हम पर कानून अपने थोप नहीं सकते। ये रीज़न थे उसके क्रांति करने के या आंदोलन करने के। आर्थिक कारण भी कुछ विद्यमान रहे, कुछ राजनीतिक कारण, स्थानीय कारण भी। सरकार जो है जमींदारों की ओर से संथालों का और शोषण करने पर बल दे रही थी, जमींदारों को संरक्षण दे रही थी। इस चीज़ को लेकर भी बहुत गुस्सा थे, उन्होंने आंदोलन किया। सीधे ही संथालों ने महाजनों के घर पर आक्रमण कर दिए, जमींदारों के घर पर आक्रमण कर दिए, यानी कि जो जमींदार थे उनके घरों पर आक्रमण कर दिए। और संथालों में सिद्ध और कानू दो नेतृत्वकर्ता थे इनके आंदोलन के। उनके नेतृत्वकर्ता में लगभग संथाल संगठित हुए और उन्होंने घोषणा की कि वे ब्रिटिश प्रमुख को समाप्त कर देंगे, ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। हमारी जगह पर, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में ब्रिटिश लोगों को हम आने नहीं देंगे, उनका शासन प्रशासन चलने नहीं देंगे। ये सोचकर, ये प्रण करके जो उन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ एक मोर्चा खोला और युद्ध किया, यानी विद्रोह किया, जो लंबे समय तक चलता रहा। तो ये था आपका विद्रोह। नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में।